नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल में 5वां स्थान रखता है और जनसंख्या में सबसे कम है, यानी 7वां स्थान, अंतिम स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता। यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं, तो उपनाम बात करेंगे हम, और ये किस कार्य के लिए महाद्वीप का प्रयोग करते हैं ये भी हम बात करेंगे। देखिए, यह है हमारी पृथ्वी, ऊपर है आर्कटिक महासागर, बताया था मैंने पहले आपको। आर्कटिक महासागर, नीचे है अंटार्कटिक महासागर। बहुत बार पूछ लेते हैं कि बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऊपर वाले में 4 अक्षर है, 1 2 3 4, नीचे वाले में 5 अक्षर है, तो 4 अक्षर वाला छोटा, ऊपर वाला तो क्या होगा, छोटा महासागर होगा। और ठीक है, नीचे वाला 5 अक्षर ये बड़ा महासागर होगा। अंटार्कटिक महासागर बोलो या दक्षिणी महासागर बोलो, जो 3 महासागरों से मिलकर बना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए, इसके उपनाम क्या है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। अब देखिए, बर्फ है तो 6 महीने दिन रहती है, 6 महीने की रात रहती है, तो बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघल के आगे खिसक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। और निर्जन महाद्वीप, यहाँ पर व्यक्ति निवास नहीं करते, तो इसे क्या बोलते हैं, निर्जन महाद्वीप। और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। पहले क्या था कि बहुत सारे देश इस पर अधिकार जताने लगे। अमेरिका ने कहा कि हमारा है ये महाद्वीप, रूस ने कहा हमारा है, बहुत सारे देशों ने अधिकार जताया। तो फिर 1991 सम्मेलन हुआ था यूएनओ में, और यूएनओ ने कहा 1991 के अंदर कि इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, कोई भी देश का व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है और यहाँ पर विज्ञान के लिए शांति के प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। और 6 माह दिन होती, 6 माह रात होती। रिपीट करते हैं, उपनाम क्या है इसके, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, बर्फ पिघल रही है इसलिए। निर्जन महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। प्रयोग आप यहां पे कर सकते हो। 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। ठीक है, 1911 में नॉर्वे का एम्बंडसन पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर गया था। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाला, ये वाला ध्रुव है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला ना, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो एम्बंडसन। कहां का था? नॉर्वे का। 1911 में गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 में नॉर्वे का एम्बंडसन पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर गया था। 1911 में नॉर्वे का एम्बंडसन पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर गया था। ठीक है, भारत का पहला व्यक्ति कौन जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गया, तो पहला भारतीय जो अंटार्कटिका महाद्वीप गया, क्या नाम था, रामचरण। क्या नाम था? रामचरण। पहला भारतीय जो अंटार्कटिका महाद्वीप में गया, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया, ध्यान रखना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में गया कौन? रामचरण। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर कौन गया, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन गए? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर गया यहाँ पर, तो कौन गए? गिरिराज सिरोही। जबकि पहला भारतीय जो अंटार्कटिका महाद्वीप गया, रामचरण। ठीक है, ज्वालामुखी, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एरेबस या एरबुस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एरेबस या एरबुस, एरेबस या एरबुस, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी एरेबस या एरबुस, एरेबस या एरबुस, एरबुस, एरेबस या एरबुस। और सबसे ठंडा स्थान यहाँ कौन सा है, तो बोस्टम या बोस्टम बोलते हैं जिसे। सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप का बोस्टम। क्या है? बोस्टम, जहाँ टेम्परेचर -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, -95 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है बोस्टम, -95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला अभियान डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विज्ञान के प्रयोग करने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप में पहला अभियान किसके नेतृत्व में गया, तो डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर भारत के 3 केंद्र हैं। यहाँ पर भारत के 3 केंद्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होने चाहिए। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, 3 है यहाँ पर। यहाँ पर भारत के 3 केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर पक्षी कौन सा पाया जाता है? पेंगुइन। पेंगुइन ऐसे चलता है, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, पेंगुइन व्हाइट कलर का होता है, तो पेंगुइन पाया जाता है। ठीक है, और जीव कौन सा पाया जाता है? वेल, वेल जीव पाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रेणी 2 भागों में बांटती है, तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। कौन सी? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। ठीक है, फिर बात करें, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर भी यही है, जिसका नाम है लेनवर्ट फिशर। क्या नाम है? लेनवर्ट फिशर, बहुत बार पूछा गया। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? लेनवर्ट फिशर। कौन सा महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में लेनवर्ट फिशर। ठीक है, और सर्वोच्च चोटी अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैसिव। क्या है? माउंट मैसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। इससे बार प्रश्न आगे बराबर आने की संभावना रहेगी, तो आपको याद होनी चाहिए। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैसिव। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैसिव। ठीक है, और अंटार्कटिका का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र, 98% यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है सभी जगह, है ना, लेकिन 2% भाग में बर्फ नहीं है, थोड़ी कम है ना। तो बर्फ मुक्त क्षेत्र कौन सा है? पाल्मर। कौन सा है? पाल्मर। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र कौन सा है?
पाल्मर, ठीक है। और ये बात मैंने लिखी दी, दक्षिणी महासागर यानी से गिरा हुआ ये दक्षिणी महासागर, 3 महासागर आते हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से ये गिरा हुआ, 3 महासागरों से गिरा है, या फिर दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर से गिरा है। रिपीट करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, 6 माह दिन 6 माह रात होती है, ठीक है। 1911 में नॉर्वे का एम्बरसन पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर गया। पहला भारतीय जो अंटार्कटिका महाद्वीप गया, रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ठीक है। फिर ज्वालामुखी एरेबस या एरबुस, ओके। सबसे ठंडा स्थान बोस्टन, -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, ठीक है। यहाँ पर भारत का पहला अभियान डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में गया। यहाँ पर भारत के 3 केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, ठीक है। पक्षी पेंगुइन जी व्हेल में पाई जाती है, ठीक है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, ठीक है। फिर बात करें विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर भी यहाँ पे, क्या नाम है उसका, लेनवर्ट फिशर, क्या नाम है, लेनवर्ट फिशर, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मैसिव, ठीक है। और अंटार्कटिका का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र है पाल्मर और दक्षिणी महासागर से गिरा है, ठीक है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। वीडियो शॉर्ट है लेकिन मैटर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।